आपके यहाँ से कोई क्राइम करके भाग गया नेपाल या पाकिस्तान, तब कहाँ जाना पड़ेगा? वहां जाके उसको पास डोजियर जमा करना पड़ेगा। डोजियर, डोजियर मतलब होता है कि एक तरह का एफआईआर की कॉपी। इंटरनेशनल एफआईआर में आपको डोजियर चार्जशीट होता है वहां पे, फिर वहां पे आपको ना फिर चार्जशीट और एफआईआर का काम खत्म हो जाता है, फिर वहां आपको डोजियर जमा करना पड़ता है। जब आप डोजियर जमा कर देते हैं तो जांच करता है कि सच में ये अपराध किया है कि नहीं। उसके बाद वो एक नोटिस जारी करता है जिसको कहते हैं रेड कॉर्नर नोटिस। क्या कहते हैं? रेड कॉर्नर नोटिस। रेड कॉर्नर नोटिस सारे देश को जारी कर दिया जाता है उस अपराधी की आइडेंटिटी प्रूफ, फोटो, हाइट, हेन तेन सब जो ढूंढने में मदद करे, और पूरी दुनिया की पुलिस लग जाती है उस व्यक्ति को पकड़ने में। समझ आ गया कि नहीं गया? अब फिर वो जहां भारत के कई अपराधी बाली से पकड़े गए, इंडोनेशिया के बाली से, कुछ फ्रांस से पकड़े गए, कुछ अफ्रीका से, कुछ अमेरिका से पकड़े गए। तो इंटरनेशनल पुलिस काफी हेल्प करती है। अगर कोई आप इंटरनेशनल क्राइम करके भाग गए हैं तो कहाँ है इसका मुख्यालय? तो आप रेड कॉर्नर नोटिस कौन जारी करता है? इंटरपोल। कौन जारी करेगा? इंटरनेट। छोटे मोटे मामले में तो रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं होगा, उसको डोजियर भेजना पड़ेगा एफआईआर के तौर पे यहाँ पर। और अगर सरकार को डाउट है कि आपने क्राइम कर दिया है और आप बहुत जल्दी निपटने वाले हैं, भारत छोड़ के भागने वाले हैं, तुरंत सरकार आपके ऊपर जारी कर देगी लुकआउट नोटिस। कौन सा नोटिस? लुकआउट नोटिस। जैसे लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया, आपका पासपोर्ट हो जाएगा जब्त। पता चला कि आप पहले ही समेट लिए हैं, पासपोर्ट वासपोर्ट लेके, बोरिया बिस्तर लेके समट लिए हैं, कहीं होटल वोटल में बैठे हैं, कहीं इधर उधर। तो भाई विदेश भागने के लिए एयरपोर्ट तो जरूरी है। तो आपका वो होगा पासपोर्ट। पासपोर्ट का नंबर होता है जैसे आधार नंबर होता है। सरकार के पास सारा डाटा है, आपका नाम भरेगा, डेट ऑफ बर्थ भरेगा, पुलिस स्टेशन भरेगा, सटाक से पासपोर्ट आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपका आधार नंबर, धड़ धड़ पासपोर्ट आ जाएगा। उस पासपोर्ट नंबर को एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे दिया जाएगा, सीज करिए यहाँ पर। अब उसके सॉफ्टवेयर में सीज। अब आप जाइएगा अमेरिका भागने के लिए, ये है वीजा, ठीक है, टिकट ठीक है, पासपोर्ट ठीक है, खटाखट पासपोर्ट नंबर भरेगा, खटाक उसके रेड कलर से आ जाएगा लुकआउट नोटिस, धड़ धड़। धड़ाम से एगो बटन दबाएगा लाल रंग का, कट 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 आएगा सब सीआईएसएफ वाला, 4 गो पकड़ के ले जाएगा सब आपको। और उसके बाद जो इलाज करना होगा वो ऑपरेशन थिएटर में होगा। उसकी सूचना बाहर नहीं आती, सीधे मरीज बाहर आता है। तो भागने से रोकने के लिए लुकआउट नोटिस। हेल गए, रेड कॉर्नर नोटिस। हेल गए तो पासपोर्ट चेंज कर लीजिएगा। तो आप 2 गो आधार बनवा के दिखाइए, नहीं बनेगा। सबसे ज्यादा अगर झमेला किसी डॉक्यूमेंट को बनाने में है ना तो पासपोर्ट। इससे टफ ससुरा कुछ नहीं हो सकता है। पूरा का पूरा जांच करने रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम अब तो विजय मान लिया अपने बराबर समझ रहे हो उसको, जिसको पास हजारों करोड़ की संपत्ति हो उसको आप अपने बराबर समझ रहे हैं? नहीं ना। यहाँ पे पासपोर्ट सबसे टफ होता है। कैसे? वहां भी पासपोर्ट लगता है। तैर के भागेगा तुम, जॉर्जिया पे चढ़ोगे तो क्या लगेगा? पासपोर्ट। यहाँ पे पैदल भागने के लिए नेपाल पासपोर्ट बनाना इतना आसान नहीं है। इवन अगर आपका पासपोर्ट खो गया तो आपको वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी जो नया पासपोर्ट बनाने के समय हुआ था। कोई इतना आराम से नहीं बनता। हम अपना पासपोर्ट बनाने गए थे तो हमको भी सारा चीज हो गया। एक तो महिला थी वहां पर, वो 4 बार हमको कह दी उस काउंटर पे जाइए, उस काउंटर पे। हम चल गए चुपचाप, उस काउंटर पे गए तो नाश्ता करने चल गया। आधा घंटा की जगह 1 घंटा में आया। हम चुपचाप वहीं बैठे थे, सब कुछ हो गया। उसके बाद फोटो मिलाने के लिए मास्क उतारा, तो खान सर आप पहले बताए रहते। हम कह यही तो हम नहीं बताना चाहते हैं कि आप लोग आम इंसान के साथ कितना ईमानदारी से पेश आते हैं। हमको आपसे कोई शिकायत नहीं है। हम आपके यहां किस उम्मीद से आए हैं? पासपोर्ट बनाने के लिए, इज्जत कमाने के उद्देश्य से नहीं आए। आप ये बात ऐसे लोगों से कीजिए। भारत में यही तो दिक्कत है। आप पहचान के बाद बहुत रेस्पेक्ट मिल जाता है। समझ में? हम आधार में एक बार फोटो सुधरवाने गए थे ना, तो 1 घंटा लाइन लगे थे। 1 घंटा लाइन के बाद, और उसके बाद से जब आया वहां पे फोटो खींचने के लिए, मास्क उतारे, करा सर प्रणाम सर, आप पहले बताए रहते हैं। यही हम नहीं देखना चाहते। हमारा देश कब बदलेगा? जब एक समाज के अंतिम पीढ़ी को भी इज्जत देना चालू करेगा। उसको जरूरत है ज्यादा जरूरत किसको? उसको। हमारे मोदी जी को दिन रात सैल्यूटे मारने वाला है। उनको रिस्पेक्ट, पेट भरल है, यहाँ तक रेस्पेक्ट मिला उनको, यहाँ नट्टी तक। वो इंसान को ज्यादा जरूरत है यहाँ पे। हालांकि इस देश, हमारा सपना वही वाला देश है भाई, जहां सबको
जिस लाइन में हम लगे उसी लाइन में हमारे एरिया का विधायक और सांसद लगे। अगर हमें लाइन से बाहर कर दिया जाए, हमारे लिए कोई लंच में उठ के चला जाए तो उसके लिए भी उठ के चला जाए। यहाँ पर ये है रियल लोकतंत्र। हम लोग अभी भी अर्ध परिपक्व लोकतंत्र में रहते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, काम कर देता है लोग, ठीक ठाक से करता है, लेकिन उनके ऊपर भी वर्कलोड क्या रहता है, ज्यादा रहता है। हम एक चीज ये भी देखे हैं ना कि नॉर्मल आदमी जाएगा ना तो एगो कमवा के लिए 20 बार डिस्टर्ब करेगा। वहां पे लिखा है लेफ्ट थंब तो मार देगा दहिना। अरे यार वहां लिखल है लेफ्ट थंब, दाया मार देगा दहिना। वहां लड़की लोग का दहिना लगता है, लेफ्ट ही लगता है। हम लोग का भी क्या लगता है, लेफ्ट। हमको लगा इस सब का दहिना लगता हूं। अब वहां लिखा है लेफ्ट, अब मार देगा दहिना। अब बताओ दिन भर में अगर 10 को मार के चल गया दहिना तो उस पे काम करने वाला आदमी का तो माथा झनक जाएगा कि नहीं झनक जाएगा। बकलोलवा कहीं का, जब लिखल है लेफ्ट तो काहे मारता है दहिना। तो ये उन लोगों की कुछ कुछ मजबूरी होती है। अशोक सम्राट के समय ऐसा होता था। हाँ होता हो, हर समय में थोड़ा बहुत करप्शन रहा। तो लियोन समझ में आ गया, इंटरनेशनल पुलिस किसी को कोई दिक्कत